गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ 2 मंथ्स बेबी का डेली रूटीन क्या होता है। तो गाइस, मेरा बेबी 2 मंथ्स का है, आप सबको पता है, और ये ना 3 मंथ्स का हो जाएगा 25 अगस्त को। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ, 2 मंथ्स का है अभी तो इस वीडियो में। तो गाइस, अभी इसका क्या रूटीन होता है, सबसे पहले ये सुबह उठते साथ सबसे पहले फ्रेश होता है, उसके बाद मैं क्लीन वगैरह करती हूँ। क्लीन करने के बाद ये बहुत ही अच्छे मूड में हो जाता है, एकदम खेलने के मूड में, और ये ना बहुत जल्दी उठ जाता है सुबह से। मेरे बेबी का नाम हमदान है, आप सबको पता है, और मैं प्यार से उसको हमदू बुलाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही बोलना। कभी कभी मैं उसको डुग्गू भी बोल देती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ यार, अभी तो छोटा है इसलिए। और सबसे पहले मैं करती हूँ उसके लिए पानी गर्म, क्योंकि इसका जो है रात का पानी ख़त्म हो गया होता है। रात में मैं अलग 2 टाइम में इसका पानी गर्म करती हूँ, 2 जग भर के मैं कर लेती हूँ गर्म। लेकिन ये है कि मैं बचता है, ऐसा नहीं है कि 2 जग पूरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं उसको फेंक देती हूँ, फिर मैं दोबारा यूज़ नहीं करती इसलिए। और इसमें मैं भर के रख देती हूँ गर्म पानी, तो इसमें दिन भर गर्म बना रहता है और दिन भर चलता है ये पानी। तो रात के 10-11 बजे तक अगर ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म नहीं भी होता है, तो मैं फ्रेश पानी बनाती हूँ, ये धोकर इसमें मैं भर के रख देती हूँ। अभी तो ये दिन भर चलने वाला है। और जब भी मुझे बनाना होता है इसका फार्मूला मिल्क, तो मैं इसमें ले लेती हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, यार कि आप ब्रेस्ट फिटिंग क्यों नहीं कराते हो, क्यों नहीं कराते हो। मैं बता चुकी हूँ गाइस कितने बार, फिर भी सब लोग पूछते हैं। मैं बोल चुकी हूँ कि मिल्क इतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए तो मैं फार्मूला मिल्क ही देती हूँ इसको, और मैं ये वाला फार्मूला मिल्क देती हूँ। और आप चाहे तो कोई सा भी दे सकते हैं, फार्मूला मिल्क जो है बेबी इसके लिए इतने सारे आते हैं। तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं इसको। थोड़ा मैं गुनगुना पानी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ठंडा दूध नहीं पिलाती हूँ अपने बेबी को, इसलिए क्योंकि है ना उसको, क्योंकि सर्दी यार पता नहीं क्या कि हम लोगों को पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी में भी सर्दी लगती है, हम लोगों को ज़्यादा ही लगती है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा गुनगुना ही देती हूँ। क्योंकि वो मुझ पर ही गया है, इसलिए मैं उसको कम्बल उड़ाती हूँ गर्मियों में भी, क्योंकि वो उसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वो कप कप आता है कभी कभी। तो वैसे अभी तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, एकदम से टेम्परेचर हाई हो गया है यहाँ का, भोपाल का। तो अभी तो मैं उसको मतलब पंखा तेज़ करके और ऐसे ही सुला रही हूँ बिना कम्बल के। वैसे उड़ा देती हूँ पतली सी चादर वगैरह, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तो ठंड लगती होगी गर्मी में भी, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं उसके लिए पानी गर्म कर रही हूँ नहाने के लिए। वो वाला पानी अलग था, वो उसके मिल्क के लिए था। यहाँ पे मैंने मिल्क बना दिया था उसका फार्मूला मिल्क, लेकिन वो अभी नहीं पिएगा, मुझे पता है, वो नहाने के बाद ही पीता है। तो मैंने उसके नहाने की पूरी तैयारी कर दी। जब तक इसका पानी गर्म हो रहा है, मैं इसका पानी भी उसी जग में अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। तो जब तक उसका पानी गर्म हो रहा है, मैं उसकी मालिश कर रही हूँ यहाँ पे। और जब भी मालिश की बात आती है, जब भी, वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मालिश करवाने में, और वो दिल से पूरे शांति से मालिश करवाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैं उसको बहुत ही देर तक मालिश करती हूँ वैसे भी। और बच्चों को ना मालिश करना चाहिए डेली, उससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। मैं एक बार अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं रात में भी कर देती हूँ उसकी मालिश। के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये, अभी तो फ़िलहाल मैं हिमालय का मसाज ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और अच्छी तरीके से मैं, वैसे मुझे मालिश आती नहीं है, जैसी तैसी आती है, तो मैं बस वैसे ही स्टेप्स कर लेती हूँ। क्योंकि यार, और आप लोग, बहुत से लोग बोलते हैं दाई रखवाना चाहिए ये वो, तो मैं बता दूँ गाइस, मुझे मतलब पसंद नहीं है कि मेरे बेबी को कोई और मालिश करे, इसीलिए। और दाइयाँ पता नहीं कैसे कैसे करती होंगी यार, क्योंकि मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं खुद ही करती हूँ, किसी से भी नहीं करवाती हूँ। और आजकल तो मैं उसके फेस की भी मसाज करने लगी हूँ, और उसके फेस की जब मैं मसाज करती हूँ ना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है क्योंकि एकदम रिलैक्स हो जाता है वो, इसलिए उसके फेस की मसाज करती हूँ। जैसे हम अपने करते हैं ना, वैसे ही करते हैं सिंपल तरीके से। और सिंपल मैं ऐसे हाथ पे ऐसे कस कस के हाथ फेर देती हूँ, ताकि अच्छे से उसको मज़ा आए। उसको बहुत मज़ा आता है वैसे भी मालिश करवाने में। और जब तक उसका पानी गर्म हो ही रहा था,
जब तक मैं इसके जो ऑयल लगाती हूँ ना इसके बॉडी पे, वो ऑयल मैं अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब करती हूँ ताकि ये पूरा सूख जाए, अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। और 10 मिनट के लिए ऐसे ही मैं छोड़ती हूँ। पता नहीं, मैंने मतलब अपनी जो ममानी है उनको ऐसे ही करते देखा है, तो मैं भी यही करती हूँ। मैंने देखा है मालिश ऐसे ही की जाती है। उसके बाद जो है बच्चों को थोड़ी देर बाद मतलब नहला दिया जाता है हाल के हाल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा 2-3 मिनट तो वेट करना चाहिए। तो जब तक तो वैसे भी मालिश करने के बाद मैं 2 मिनट तक वेट करती हूँ। उसके बाद मैं उसको तुरंत नहलाने ले जाती हूँ। और बहुत से लोग नहाने के बाद मालिश करते होंगे, मुझे नहीं पता यार, लेकिन मैंने जो देखा है मैं उसी तरीके से करती हूँ। अब आप लोग बताना क्या मैं सही स्टेप्स फॉलो करती हूँ? क्या ऐसे किया जाता है कि पहले मसाज किया जाता है उसके बाद नहलाया जाता है? क्योंकि मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि मसाज करने के बाद ही नहलाते होंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं उसकी तैयारी कर देती हूँ। टॉवल वगैरह, उसकी छोटी वाली टॉवल है बहुत प्यारी सी, वो टांग देती हूँ। और ये मेरा हाथ जल गया था 2 दिन पहले, बहुत ही बुरा जला है, कुकर एकदम से चिपक गया था मेरे हाथ में। तो यहाँ पे मैं उसका सोप वगैरह निकाल के रख देती हूँ, पानी में मिला के रख देती हूँ गुनगुना टाइप का। और अभी मैं हिमालय का सोप यूज़ करती हूँ उसको नहलाने के लिए, उसी में मेरा भी रखा हुआ है लक्स वगैरह। और यहाँ पे मुझे अब नहलाना आया है सही तरीके से बेबी को, क्योंकि पहले मुझे नहलाना नहीं आता था। मैंने अभी उससे पहले एक वीडियो शेयर की थी जब मैं कुछ नीचे बिछा के नहलाती थी, मतलब गद्दा टाइप का। और मतलब वो मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत स्टेप मतलब गलत करती थी। ऐसे नहीं नहलाते हैं बच्चों को, हाथ में लेके नहलाते। लेकिन उस टाइम पे एकदम न्यू मॉम थी मैं, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आए कि ऐसे नहीं नहलाते हैं, ऐसे नहलाते हैं। तो मैं जब से सीख गई कि हाँ शायद ऐसे ही नहलाते होंगे, तो सबसे पहले मैं उसका फेस अच्छी तरीके से साबुन वगैरह लगा देती हूँ हल्के हाथ से, और अच्छे से उसका साफ़ कर देती हूँ साबुन। उसके बाद सर में अच्छे से धो लेती हूँ ताकि उसके बिल्कुल भी पानी ना जाए मुंह पे। और उसके बाद सांस लेने का मौका मिलना चाहिए बच्चों को, एकदम आराम आराम से मैं करती हूँ। उसके बाद मैं उसको मतलब पहले मैं उसका सर धुला देती हूँ, उसके बाद मैं उसको अपने पैरों पे ऐसे लेटाल के आराम से मैं उसको नहला देती हूँ, पूरी बॉडी उसकी बाद में नहला देती हूँ मैं। उसके बाद उसको पोंछ के अच्छे से उसकी छोटी वाली टॉवल से मैं उसको कपड़े पहना देती हूँ जल्दी से, क्योंकि उसको ना ठंड लग जाती है, इसीलिए मैं उसको कपड़े पहना देती हूँ। खैर अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपके यहाँ गर्मी है कि नहीं मुझे बताना कमेंट्स में। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसलिए। और मैं उसको डायपर, इसलिए मुझे लगता होगा कि यार डायपर में शायद उसको गर्मी लगती होगी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए उसको खुला छोड़ देती हूँ। अभी तो मैंने इसलिए पहना दिया कि क्योंकि मैं उसको दूध वगैरह पिलाऊंगी, क्योंकि अभी नहाने के बाद वो भूखा हो जाता है रोज़, उससे पहले वो नहीं पीता, इसलिए मैंने फार्मूला मिल्क पहले से रेडी करके रखा था उसका। और वैसे भी वो गर्म था, तो अब एकदम नॉर्मल हो चुका है, एकदम गुनगुना हल्का सा, तो इसलिए मैंने उसका बना के रख दिया था। मतलब 10 मिनट से कम में ही वो नहा लेता है, 10-1 मिनट हो गया होगा मुझे। और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से फीडिंग करा दी, फिर मैं उसको अच्छे से डकार भी दिलवा देती हूँ। ये कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो उल्टी कर देता है, एकदम से पूरा दूध बाहर निकाल देता है, और मैं डर जाती हूँ इसीलिए। उसके बाद लाइट्स वगैरह बंद करके मैं उसके बगल में लेट जाती हूँ, उसको सुलाती हूँ बहुत देर तक। और बहुत ही आराम से जब वो सो जाता है, पेट वगैरह भर जाता है उसका नहला के, उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बेबी को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अच्छे तरीके से मसाज कर दें, नहला दें। सुबह ये रूटीन करेंगे ना तो बेबी एकदम रिलैक्स हो जाता है, इसीलिए। उसके बाद अब मैं उसको विटामिन डी का सप्लीमेंट दे रही हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, विटामिन डी की कमी नहीं होना चाहिए बच्चों में, इसीलिए मैं इसको दे देती हूँ। सोते में ही पिलाती हूँ मैं इसको, क्योंकि ये जगता है ना, बहुत ड्रामे करता है, इसलिए मैं सोते में पिला देती हूँ थोड़ा सा, इतनी सी मैं दवाई पिलाती हूँ, ज़्यादा नहीं। उसके बाद बस इसको सुला देती हूँ। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है दवाई पीना, जैसे तैसे मैं इसको पिला देती हूँ। उसके बाद ये वापस से सो जाता है, तो मैं जब तक सोचती हूँ ये सो रहा है, मैं इसके
सारे जो भी कपड़े होते हैं रात के वो धो दूँ, क्योंकि रात के कपड़े निकलते हैं इसके। तो मैं 2 टाइम इसके कपड़े धोती हूँ, एक मैं सुबह धोती हूँ, एक मैं शाम के धोती हूँ। जो रात भर के कपड़े होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं निकलते रात में कपड़े, लेकिन जो दिन के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि मैं इसको रात में परमानेंट डायपर पहना के रखती हूँ, परमानेंट। उसके बाद दिन में लेकिन मैं इसको कम डायपर पहनाती हूँ, मतलब पैंटी ही पहनाती हूँ मैं इसको, जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, तो वही मैं इसको पहनाती हूँ। और बस ये कपड़े मैं जल्दी से वॉश कर लूँगी उसके उठने से पहले, क्योंकि वो उठ जाता है ना, तो फिर उसे बस गोदी चाहिए होती है, अटेंशन चाहिए होता है, उसके साथ खेलो, उससे बातें करो, बस वो यही चाहता है। उससे बातें करो ना तो वो बहुत ज़्यादा हंसता है। तो बस यहाँ पे मैं उसके कपड़े धो रही हूँ। यार अभी भी इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपका बेबी का वेट कितना है, आपके बेबी मतलब कितने वेट का हुआ था। तो मैंने कितने बार यार वीडियोस में बताया है, फिर से बताती रही हूँ। मेरा बेबी 3 kg का हुआ था और अभी उसका 5 kg वेट है, और अभी पता नहीं बढ़ गया होगा, क्योंकि बहुत टाइम पहले जो है 1 महीना होने वाला है उसको, जब वैक्सीन लगी थी जब उसका वेट हुआ था, अभी तो पता नहीं है। उसके बाद मैंने इसके कपड़े वॉश करके रख दिए। तो धूप बहुत तेज़ निकल रही है आजकल, तो मैं थोड़ा सा ग्रिल पे ऐसे करके डाल देती हूँ कपड़े, ताकि जल्दी सूख जाएँ। उसके बाद मैं जब तक वो सो रहा है उसकी बॉटल वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी बॉटल धो लेती हूँ मैं, गंदी हो जाती है। रात में भी मैं 2-3 बार उठ के धोती हूँ उसकी बॉटल, और दिन में भी 2 से 3 बार तो हो ही जाता है, मतलब 24 घंटे में मैं 5-6 बार तो उसकी बॉटल धो ही लेती होंगी, क्योंकि इतनी जल्दी बॉटल ख़राब नहीं होती। मैं हर बार में नहीं धोती, जैसे एक बार मैंने दूध पिला दिया, उसके बाद मैं दूसरी बार भी दूध पिलाती हूँ, और मतलब उसी बॉटल में, उसके बाद मैं वॉश करती हूँ, ऐसा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी जल्दी तो नहीं होती होगी, मतलब स्मेल वगैरह आ जाती है ना, मिल्क जैसे ख़राब हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होती है। मैं सूंघ लेती हूँ और ऐसे ख़राब नहीं होता है इतनी जल्दी। तो मैं 2 बार उसी बॉटल में पिला देती हूँ उसको दूध। उसके बाद मैं गर्म पानी करती हूँ, थोड़ा सा उसमें गर्म पानी में ऐसे करके बॉटल डाल देती हूँ। मैं पूरी तरीके से इसको बॉयल नहीं करती, एकदम गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉटल पिघल जाएगी, इसीलिए। वैसे तो स्टील की बॉटल यूज़ करना चाहिए, तो अभी मैं उसकी स्टील की बॉटल मंगाऊंगी। मैं मंगा नहीं पा रही और ना जा पा रही हूँ लेने, तो अभी फ़िलहाल तो मैं यही यूज़ करूँगी जब तक वो स्टील की बॉटल्स नहीं आ जाती इसकी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको ऐसे कर दिया। उसके बाद एक प्लेट में पलटा के मैं रख देती हूँ, और इसका सारा सामान मैंने फ्रिज पे सेट करके रखा है, ताकि ना बार बार प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे ढूंढना ना पड़े कोई भी चीज़। और पानी बॉईल किया हुआ रखा हुआ होता है पहले से ही, और सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो एकदम वो उठे और फिर मैं परेशान ना हूँ, इसीलिए मैं सारी चीज़ें सेट करके रखती हूँ उसकी पहले से ही। उसके बाद वो ना थोड़ा देर में उठने की कोशिश करता है, तो मैं उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। तो गाइस यही रहता है मेरे बेबी का रूटीन, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय गाइस।